अपने भारत देश में कई राजा महाराजाओं ने अपने लिए रहने के लिए यहाँ पर आपातकालीन स्थिति में छुपने के लिए कई ऐसे किले बनवाए जो अवैध हैं। ये किले आज भी देश के शान बने हुए हैं। इन्हीं में से एक है गोलकोंडा का किला, जो हैदराबाद के मुख्य पर्यटन के रूप में जाना जाता है। यह किला देश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक हुसैन सागर झील में लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र में सबसे संरक्षित स्मारकों में यह एक है। बताया जाता है कि इस किले का निर्माण कार्य 1600 की ईस्वी में शुरू हुआ था। तब इसे बनाने की शुरुआत 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश की द्वारा शुरू की गई थी। यह किला अपने वास्तुकला, पौराणिक कथाओं और इतिहास और ऐसे न जाने कितने रहस्य को लेकर आज भी समेटे बैठा है। हम आज इस गोलकोंडा के किले की पूरी की जानकारी देने वाले हैं। अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। चलिए जानते हैं पूरी कहानी गोलकोंडा की और इस किले का निर्माण कब, कैसे, कहाँ हुआ था और इसके पीछे कई ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक कुछ लोगों को नहीं पता है। दोस्तों, इस किले के निर्माण में एक रोचक इतिहास जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि एक दिन एक चरवाहे लड़के को पहाड़ी के ऊपर एक मूर्ति मिली। जब उस मूर्ति की सूचना तत्कालीन शासक काकतीय राजा को मिली तो उसने पवित्र स्थान मानकर उसके चारों ओर मिट्टी का एक किला बनवा दिया, जिसे आज गोलकोंडा के किला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत ऐसी रहस्य हैं जो दुनिया के सामने अभी तक नहीं आ पाए हैं। बताया जाता है कि 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बने इस किले में 8 दरवाजे हैं, 87 गढ़ हैं। फतेह दरवाज़ा किले का मुख्य द्वार बताया जाता है, ये जो 13 फीट चौड़ा है और 25 फीट लंबा है। इस दरवाजे को स्टील स्पाइक्स के साथ बनाया गया है जो इसे हाथियों से बचाते थे। कहते हैं कि इस किले की शानदार भव्यता का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के दोनों शहर को ध्यान से रखते हुए पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया है। यहाँ से पहुँचने के लिए 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। दोस्तों, इस किले का सबसे बड़ा रहस्य ये बताया जाता है, इसे इस तरह बनाया गया है कि जब कोई किले के तल पर ताली बजाता है तो इसकी आवाज़ बाला हिसार गेट के घुसते हुए पूरे किले में सुनाई देती है। इस जगह को तालिया मंडप यानी आधुनिक ध्वनि एलार्म भी बताया जाता है। कहते हैं यहाँ पर और ऐसे कई रहस्य हैं जो हमें आज जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। यह किला हैदराबाद के पश्चिम एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहाँ से एक विशाल घाटी दिखाई देती है। यह शानदार घाटी हरे भरे खेत और जंगलों से भरी हुई है। बताया जाता है साथ ही यहाँ पर आसपास की पहाड़ियों और घाटियों का शानदार नज़ारा भी मिल सकता है। इस ऐतिहासिक स्थल का मुख्य प्रवेश द्वार जुम्मा मस्जिद रोड से है। एक खुले प्रांगण की ओर जाता है जिसमें 2 और प्रवेश द्वार हैं। इनमें से एक पूर्व की ओर है और दूसरा उत्तर की ओर है। पहला पैगंबर मोहम्मद को समर्पित मंदिर की ओर है और हालांकि दूसरा देवी सरस्वती और माँ लक्ष्मी को समर्पित कुछ छोटे मंदिरों की ओर है। अब इसके थोड़ा गोलकोंडा के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। गोलकोंडा का इतिहास बताया जाता है भारत में एक ऐतिहासिक स्मारक और पर्यटक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 1781 में टीपू सुल्तान द्वारा पराजित होने पर यह किला उनकी राजधानी हुआ करता था। इसकी वास्तुकला के महत्व के कारण इसे 1997 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। हैदराबाद के इतिहास में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। चार मीनार, किला रानी महल जैसे कई और भी स्मारक हैं, लेकिन उनमें से एक है। बताया जाता है कोहिनूर दुनिया का सबसे मशहूर हीरा है। अब तक खनन किए गए सबसे बड़े हीरों में से एक है, जिसकी खोज दक्षिण भारत के गोलकोंडा में गोलकोंडा शासक आसिफ शाह प्रथम ने लगभग 1650 में की थी। होप डायमंड को मटर महल के नाम से भी जाना जाता है। इस रत्न का माप 31.52 था। बताया जाता है यह गोलकोंडा से ही आया है। दरिया एनूर मूलतः बहुत बढ़ गया जब हेनरी तृतीय ने भारत पर आक्रमण 1531 में किया। उस दौरान सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय को हराने के लिए उसने फ्रांस को वापस से उपहार दे दिया। हैदराबाद में गोलकोंडा में एक ऐसी जगह है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। यहाँ किला मूसी और मंजीरा नामक 2 नदियों के बीच का एक द्वीप बनाया गया है। बाद में इसे आसपास की भूमि को जोड़कर कवर करने के लिए इसका विस्तार किया गया है और उस समय गोलकोंडा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक बन गया, जिसके कारण नाम गोलकोंडा पहाड़ी या किला कह सकते हैं, क्योंकि यह समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर स्थित है।
भूकंप, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से कई कारण से समय के साथ किले का कई बार यहाँ पर निर्माण हुआ है। मुगल सल्तनत नज़र गोलकुंडा पर थी। यह समय हीरे की राजधानी कहा जाता था। ऐसा बताया जाता है कि यहीं की कोल्लूर खदान में दुनिया के सबसे खूबसूरत हीरे मिले थे। इन्हीं में से एक कोहिनूर हीरा था। इसीलिए मुगल सल्तनत की नज़र इस किले पर लगातार बनी हुई थी। पहले औरंगजेब ने शाहजादा शाह आलम को यहाँ भेजा, लेकिन उसने नरमी बरती। इस नरमी से औरंगजेब इतना क्रोध हुआ कि शाह आलम को वापस बुलाकर उनका मनसब और जागीर जब्त कर दिया। उसके बाद बादशाह औरंगजेब ने 1687 में खुद गोलकुंडा दुर्ग के पास पहुँच गया। भारत पूरी तरह से इतिहास पुस्तक के मुताबिक बादशाह के सामंत लगातार हमला न करने के कह रहे थे, लेकिन वह तो मानो गोलकुंडा फतह करने का बेताब था। उस वक्त गोलकुंडा का सुल्तान कुतुब शाही वंश का अबुल हसन था। किले की ओर से लगातार गोला बारूद से हमले किए जा रहे थे। उसके बावजूद मुगल सैनिक मारे जा रहे थे, लेकिन औरंगजेब पीछे हटने को राजी ही नहीं हुआ। रसद की कमी की वजह से शाही सेना में फूट पड़ रही थी। इसका फायदा उठाकर गोलकुंडा के सैनिक शाही तोपखाने पर कब्जा करने में सफल हो गए। जब मुगल सेना को सफलता नहीं मिली तो बादशाह ने सुरंग खोदकर उसमें बारूद भरने का आदेश दिया। यह दांव उल्टा पड़ा और दिशा बदल जाने की वजह से विस्फोट में तकरीबन 1100 मुगल सैनिक मारे गए। इसमें गोलकुंडा के सैनिकों ने मुगलों की कई चौकियों को हाथिया लिया और बारिश का प्रकोप बढ़ा और बाढ़ आई तो मुगल सैनिक को पीछे हटना ही पड़ा। दोस्तों, मुगल सैनिक आखिरकार पीछे हटे, लेकिन गोलकुंडा को जीतने में वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। मुगल सेना की हालत देख औरंगजेब गुस्से से आग बबूला हुआ था, लेकिन उसने आपा नहीं खोया। उसने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य के संयुक्त होने की घोषणा की और ऐलान कराया कि गोलकुंडा के सुल्तान को किसी भी तरह से सहायता न दी जाए। उसमें कोई विशेष सहायता नहीं मिली तो उसने सुल्तान से एक अफगान सरदार अब्दुल्ला को घूस देकर धोखे से किले का गेट खुलवा दिए। युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई और सुल्तान को कैद कर दौलताबाद दुर्ग में भेज दिया। इस दुर्ग से मुगल सल्तनत को अकूर संपत्ति मिली थी। बताया जाता है यहीं से औरंगजेब काफ़ी और यहाँ शक्तिशाली हुआ और जाकर अच्छे राजाओं को हराया। बताया जाता है कि इस किले में लाइट एंड साउंड एक मुख्य आकर्षण का बिंदु है। इस शो के जरिए इस किले की ऐतिहासिक कहानी बताई जाती है। ऐसा बताया जाता है कि इस किले में एक रहस्यमयी सुरंग है जो दरबार हाल से शुरू होती है और किले के सबसे निचले भाग से होकर बाहर की तरफ ले जाती है। असल में ये सुरंग को आपातकालीन समय में शाही परिवार के लोग बाहर जाने के लिए उपयोग करते थे। बताया जाता है कि यहाँ पर हिंदू लोग सुल्तान कुतुब शाह को मलक फीराम के नाम से भी पुकारते थे। ऐसे भी लोग कहते हैं कि इस किले में एक 425 साल पुराना अफ्रीकन पेड़ है जिसे स्थानीय लोग हाथिया का झाड़ भी कहते हैं। बदलते समय के साथ आज किले की अनूठी एवं वास्तुकला अपना आकर्षण खो रही है धीरे धीरे। किले का वेंटिलेशन बिल्कुल शानदार है, जिसमें पूरी तरह से विदेशी डिजाइन है। इतनी जटिल रूप से डिजाइन किए गए थे कि ठंडी हवा किले के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच सकती थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।